बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस आज वीडियो नंबर 41 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि आपका स्टाफिंग। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो गाइस टुडेस आवर टॉपिक इज कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। क्या कंपोनेंट्स है या फिर आप बोल सकते हो कितने एलिमेंट्स है स्टाफिंग के। ओके, देयर आर 3 कंपोनेंट्स और यू कैन से देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। ओके, द फर्स्ट वन इज रिक्रूटमेंट, नंबर 2 सिलेक्शन एंड नंबर 3 ट्रेनिंग। ओके, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बारे में हम लोगों ने थोड़ा पढ़ा है कि नहीं, ब्रीफ में पढ़ते ही आ रहे हैं। जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ है स्टाफिंग हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला द फर्स्ट वन इज रिक्रूटमेंट। क्या होता है रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट मींस अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर वैकेंट जॉब पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। इन सिंपल लैंग्वेज रिक्रूटमेंट का मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना, बुलाना कि आइए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पोजीशंस वैकेंट है, जो वैकेंसी है, ओके आप अप्लाई कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाना। मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन में 15 जॉब वैकेंट है, ओके, और आप कितना को बुला सकते हो? कितना? 20, 25, 100? जी नहीं, अनलिमिटेड। तब क्या होगा, आपके पास चॉइसेस ज्यादा रहेंगे, है कि नहीं? मान लो 15 जॉब वैकेंट है, ओके, और 20 आएंगे तो आपको 20 में ही 15 को चुन लेना होगा, है कि नहीं? और ज्यादा से ज्यादा आएंगे, है कि नहीं? मान लो 1000 आ गए, है कि नहीं? 1000 ने फॉर्म भरा, 1000 ने अप्लाई किया, 1000 लोगों ने इंटरव्यू वगैरह दिया, ओके, एग्जाम वगैरह दिया, है कि नहीं? रिक्रूटमेंट मतलब एग्जाम वगैरह कराना, इंटरव्यू वगैरह करवा देना, ओके, और उस बेसिस पे सिलेक्शन होता है। इंटरव्यू और एग्जाम के बेसिस पे सिलेक्शन होता है। तो ये लोगों को पता कैसे चलता है? एडवर्टाइज कर दो आप, ओके, पेपर में दे दो, ओके, या फिर आप अपने ऑफिस की गेट के बाहर चिपका दो कि 15 जॉब वैकेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग जॉब पोजीशंस के लिए, मार्केटिंग के लिए, अकाउंट्स के लिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, ओके, तो वो लोग आएंगे, अप्लाई करेंगे, है कि नहीं? तो इन सिंपल रिक्रूटमेंट मींस अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट देखिए सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। क्या सोर्सेस है? ओके, कितने सोर्स है? सो कहां से आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो, है कि नहीं? सोर्स मतलब कहां से कर सकते हो आप रिक्रूटमेंट? तो 2 सोर्सेस है, इंटरनल सोर्स है, एक्सटर्नल सोर्स। तो इंटरनल सोर्स क्या होता है? ओके, इंटरनल सोर्स का मतलब इन सिंपल लैंग्वेज आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग हैं, जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उन्हीं में से आपको जॉब पोजीशंस को फिल करना, उन्हीं में से। तो ये कैसे होता है? इसके 2 मेथड है। इंटरनल रिक्रूटमेंट के 2 मेथड है, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है ट्रांसफर एंड दूसरा है प्रमोशन। ओके, तो अंडर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट द वैकेंट जॉब पोजीशंस आर फिल्ड बाय अट्रैक्टिंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन्हीं को ट्रांसफर के थ्रू या प्रमोशन के थ्रू जॉब पोजीशंस को फिल करना, उन्हीं के थ्रू। बाहर वालों को अलाउ नहीं है, जो ऑर्गेनाइजेशन में उन्हीं के थ्रू। तो होता है इंटरनल। ओके, इंटरनल। ओके, एडवांटेजेस क्या है इसके? और यहाँ पे एक लाइन और लिखा हुआ है, नो आउटसाइडर्स आर परमिटेड इन इंटरनल सोर्स। आउटसाइडर को अप्लाई करने की परमिशन नहीं है। ओके, एडवांटेजेस, इसके कुछ एडवांटेजेस भी होंगे इंटरनल सोर्स के। ओके, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्स। ओके, ये इंटरनल सोर्स है। एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्स, नंबर 1 इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल कैसे? आपको कोई खर्चा नहीं करना है एडवर्टाइजमेंट वगैरह में, है कि नहीं? आप अपने कंपनी के अंदर से ही ले रहे हो, आप तो जानते ही हो कि कौन कैसा है, आप उसी में से छांट के और प्रमोशन कर दो या फिर ट्रांसफर कर दो अलग डिपार्टमेंट में, है कि नहीं? आपको तो पता ही है। बाहर वालों को बुलाना होता है तो एडवर्टाइजमेंट वगैरह करना पड़ता है, प्रिंट वगैरह करना पड़ता है, चिपकाने के लिए इधर उधर, है कि नहीं, गेट वेट पे। लेकिन आप अगर इंटरनल सोर्स अप्लाई कर रहे हो, इंटरनल सोर्स मेथड अप्लाई कर रहे हो, तो आपका ये सस्ता पड़ेगा, है कि नहीं? इसमें कुछ खर्चा नहीं आता। नंबर 2 इट मोटिवेट द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको मोटिवेशन मिलता है। कैसे? मान लो उनका ही एक फ्रेंड, ओके, उसका ट्रांसफर या प्रमोशन हो गया, मान लो दोनों में से कोई एक होगी, तो उनको क्या लगता है, अच्छा मैं भी अच्छा से काम करूंगा तो मेरा भी प्रमोशन हो सकता है कि नहीं? तो उनको मोटिवेशन मिलता है। लेस अमाउंट इज स्पेंट ऑन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में खर्चा नहीं आता है। आप अगर अंदर वाले को इधर से उधर बैठा दोगे तो ट्रेनिंग में ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि वो तो काम कर ही रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, है कि नहीं? तो उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है कि नहीं? तो इसमें लेस अमाउंट ऑफ स्पेंड ऑन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में खर्चा आएगा लेकिन लेस अमाउंट। ये नहीं बोला एकदम 0% तो ऐसा नहीं है, थोड़ा खर्चा आ सकता है। हाँ, ऐसे मान लो परचेज डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया तो थोड़ा खर्चा आ जाएगा, कि थोड़ा समझाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। वैसे उसको पता रहेगा कि हाँ कैसे चलता है ये ऑर्गेनाइजेशन। द एम्प्लॉई आर ऑलरेडी फैमिलियर विद रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब जिस ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहा है उसको तो पता होंगे ही ना उसके रूल्स एंड रेगुलेशन। तो अगर मान लो ट्रांसफर या प्रमोशन हो जाए
अगर किसी बंदे का किसी एम्प्लॉय का, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको पहले भी रूल्स एंड रेगुलेशन वही थे, अभी भी वही है कि नहीं। इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाता है, उसको मोटिव मतलब क्या है, आप एक अगर मान लो मिस्टर ए है, ओके, मिस्टर ए का प्रमोशन कर देते हो असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर पे, तो वो और अच्छे से काम करेगा, है कि नहीं, और परफॉर्मेंस उसका इंप्रूव होगा, ताकि वो सोचे कि और मैं अच्छे से करूं और आगे बढ़ूं, है कि नहीं। अगर अच्छा आप किसी को अच्छा बोलोगे ना कि आप अच्छा कर रहे हो, है कि नहीं, आप अच्छा कर रहे हो, आप सकोगे, आप करो, है कि, तो वो और अच्छा करेंगे। ओके, ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को कि आप तुमसे तो होगा ही, ऐसा नहीं बोलना, डिमोटिवेट किसी को नहीं करना चाहिए। ओके, तो चलिए, इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होता है। चलो, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, कुछ डिमेरिट्स भी है, कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं इंटरनल सोर्स के। द फर्स्ट वन इज नो फ्रेश और न्यू आइडिया विल कम इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, बाहर वालों को तो बुलाना नहीं है, तो बाहर वालों को तो बुलाना नहीं है, तो बाहर के जो नए नए यूथ है ना, वो लोग अगर आएंगे ना, तो उन लोगों के पास कुछ नया आइडिया रहता है, इनोवेटिव आइडिया रहता है, क्रिएटिव आइडिया रहता है। ओके, तो क्योंकि वो लोग आजकल डिजिटल मार्केटिंग ये सब वगैरह वगैरह से जुड़े हुए हैं, है कि नहीं, तो उन लोगों के पास आइडिया अच्छा फ्रेश आइडिया रहता है कि नहीं, कुछ नया आइडिया, कुछ अलग तरीका से सोचते होंगे, क्या पता वो लोग, है कि नहीं, तो ये नहीं मिल पाता है। जो कंपनी में है, मान लो कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं, 1000 लोग काम कर रहे हैं, उन्हीं हजारों में से आपको कर देना है। ओके, नंबर 2, देयर विल बी लिमिटेड चॉइस। लिमिटेड चॉइस, आपकी कंपनी में 1000 है, बस 1000 लिमिटेड चॉइस, और एक्सटर्नल में क्या होगा, कितने अनलिमिटेड चॉइस हो जाएंगे, है कि नहीं, 10 पोजीशंस के लिए, 10 जॉब पोजीशंस के लिए 10,000 आ जाएंगे एप्लीकेशन। ओके, तो देयर विल बी लिमिटेड चॉइस इन इंटरनल सोर्सेस। नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल नहीं है इंटरनल सोर्स आपको, क्योंकि मतलब आपके पास अभी नया नया ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ है, आपके पास अंडर लोग है कितने, आपके ऑर्गेनाइजेशन में है कितने, मान लो नया नया शुरू हुआ है, हाँ 2 महीना हुआ है, तो कितने लोग हैं अभी तो कुछ ज्यादा है ही, अभी तो आपने शुरुआत की है। ओके, तो कैसे आप इधर से उधर आप कर सकते हो प्रमोशन या फिर ट्रांसफर। ओके, तो ये दिक्कत हो जाती है ना, प्रमोशन अभी 2 महीना हुआ है, आप कैसे प्रमोशन कर दो किसी का, कैसे ट्रांसफर कर दो, है कि। नंबर 4, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय। अब देखो, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर भी नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। अब एक परचेज डिपार्टमेंट में है, ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट कर रहा है ये यहाँ पे काम, ओके, आप इसको भेज दिए मार्केटिंग में, फिर थोड़ा दिन 6 महीने के, फिर 6 महीने बाद भेज दिए फाइनेंस में, तो ऐसे इसको अभी ध्यान नहीं लगा रहा है, ये सोचेगा कि अरे क्या काम करूं, अब तो 2 महीने बाद इधर ट्रांसफर कर ही देगा, है कि 2 महीने बाद तो ट्रांसफर मेरा कर ही देंगे लोग, क्या अच्छे से सीखूं इसको, छोड़ो ऊपर ऊपर कर देता हूं, तो वो ऐसा होता है। ओके, तो ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है। ओके, तो ये है आपका कुछ ड्रॉबैक्स। अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, अंडर द इंटरनल रिक्रूटमेंट फॉलोइंग मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट आर यूज्ड। वही इंटरनल रिक्रूटमेंट में कौन सा मेथड है, मैंने बोला आपको ट्रांसफर एंड प्रमोशन। ओके, तो ट्रांसफर का मतलब, ट्रांसफर मींस शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। मतलब मान लो ट्रांसफर मतलब एक क्लर्क है, ये है अकाउंट डिपार्टमेंट में क्लर्क है, ओके, इसको ट्रांसफर कर दिया गया परचेज डिपार्टमेंट में, ठीक है, और यहां भी ये एज ए क्लर्क ही ट्रांसफर होगा। ओके, तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी या इसकी पावर या अथॉरिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगी। यहाँ भी क्लर्क था, वहां भी क्लर्क है, यहाँ ये अकाउंट डिपार्टमेंट में था, ट्रांसफर करके इसको दे दिया गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या परचेज डिपार्टमेंट, आप जो बोल लो, ये जस्ट एन एग्जांपल, समझ में आया। है क्लर्क है, पर डिपार्टमेंट इसका चेंज हो गया, ट्रांसफर कर दिया गया। ओके, एज ए क्लर्क ही ये काम करेगा, इसका कोई लेवल सेम ही है, ओके, अथॉरिटी सेम ही रहेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी उतना का उतना ही रहेगा। तो ट्रांसफर मींस शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल, ट्रांसफर ऑफ क्लर्क फ्रॉम अकाउंट डिपार्टमेंट टू परचेज डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट से परचेज डिपार्टमेंट में इसको क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रमोशन। नंबर 2, promotion. First one is transfer and number second one is promotion. Promotion refers to shifting of employees from one job position to other with higher level of authority. In promotion, the authority level, the rank, responsibilities of employee and prestige improve or increase. So, in simple language, promotion का मतलब lower level से shift कर देना higher level में, lower to higher. For example, एक मान लो क्लर्क है इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, अब उसको शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग एज ए अकाउंटेंट, तो ये क्या हो गया आपका प्रमोशन। और प्रमोशन होने से उसका पे भी बढ़ेगा, पे भी इंक्रीज होगा,
उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, उसकी आपका मान लो क्या बोलते हैं अथॉरिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, है कि नहीं, पावर वगैरह बढ़ जाएंगे, है कि नहीं। तो हर चीज इंक्रीज हो जाएगा, प्रेस्टीज भी इंक्रीज होगा, है कि नहीं। तो इन प्रमोशन द अथॉरिटी लेवल, पावर, द रैंक इंक्रीज हो रहा है, क्लर्क से अकाउंटेंट हो गया, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, है कि नहीं, काम की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि नहीं। अब ये अकाउंटेंट, अब इसके अंडर 4-5 क्लर्क काम करेंगे, ओके। एंड प्रेस्टीज इंप्रूव और इंक्रीज, ओके। तो प्रेस्टीज भी बढ़ जाती है कि नहीं। अच्छा लगता है कि हाँ मैं क्लर्क था, अब मैं अकाउंटेंट हूँ, ओके। तो ये होता है प्रमोशन, शिफ्टिंग फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, लोअर से हायर, उसी को बोलते हैं प्रमोशन। एकदम सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक एक्सटर्नल सोर्सेज। हम लोगों ने इंटरनल खत्म किया, अब आते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। अब जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय था, हमने क्या करता था, जो पोजीशंस जो खाली है उसको फिल करते थे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं हमारे यहाँ, उनको ही आपको ट्रांसफर कर दिया या फिर प्रमोशन कर दिया, है कि नहीं। दो मेथड था, है कि नहीं, इन इंटरनल सोर्स। अब एक्सटर्नल सोर्स मतलब अब बाहर वालों को चांस दिया जाएगा, है कि नहीं। इंटरनल में क्या था, बाहर वालों को कोई चांस नहीं, कोई परमिशन नहीं अप्लाई करने के लिए जॉब को। अब बाहर वाले अप्लाई करेंगे इन एक्सटर्नल सोर्स। अब हम बाहर से लोगों को लाएंगे, ओके, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। When the candidate from outside the organization are invited to fill the vacant job position is known as external recruitment. हम बोलेंगे आप आइए, है कि नहीं, हमारे यहाँ जॉब वैकेंसी आई है, 15 जॉब वैकेंट है, ओके, 15% की, ओके, 15 एम्प्लॉय की, आप आइए अप्लाई कीजिए बाहर वालों को, ओके। सो उसी को कहते हैं एक्सटर्नल सोर्स, हम लोग बाहर से ला रहे हैं। ये नहीं कि एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉय है उनको ही आप अपना जॉब पोजीशंस में फिल कर देते हो, तो ऐसा नहीं, वो इंटरनल में था, एक्सटर्नल में बाहर वालों, ओके, सिंपल। इसके एडवांटेजेस क्या है, फ्रेश टैलेंट, अगर बाहर वाले आएंगे तो नए नए टैलेंट आएंगे, ओके। विथ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट फ्रेश एंड न्यू टैलेंट कम टू द ऑर्गेनाइजेशन, नए नए टैलेंट आएंगे, है कि नहीं। तो नए नए पढ़ रहे हैं कि नहीं, तो पढ़ रहे हैं तो नए नए टैलेंट भी आएंगे, अलग अलग आइडिया लेके आएंगे, है कि नहीं। सबका थिंकिंग, सबका आइडिया, है कि नहीं, सबका बैकग्राउंड, सबका क्वालिफिकेशन अलग अलग होता है कि नहीं। तो फ्रेश टैलेंट आएंगे, एकदम न्यू। वाइडर चॉइस, आपके पास चॉइसेस बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि अनलिमिटेड लोग अप्लाई करेंगे, है कि नहीं। मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 लाख लोग अप्लाई करेंगे, होता है ऐसा, 1 लाख लोग अप्लाई करते हैं आपके 10 जॉब के लिए, पता है आपको। तो 1 लाख लोग अप्लाई करेंगे और आपके पास चॉइस ही चॉइस है, आप बेस्ट टॉप 10 ले लो, ओके। तो थ्रू एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन गेट वाइडर चॉइस, ओके। नंबर 3, क्वालिफाइड पर्सनल। बाय यूजिंग एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट the management can get qualified and trained persons, okay. Number 4, latest technological knowledge. Through campus placement organization can get employee with latest technological knowledge, क्योंकि वो लोग अभी अभी पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, कैंपस में ही आपका प्लेसमेंट हो जाता है कि नहीं। जब पढ़ाई करते रहते हैं, MBA कर रहे हैं मान लो, ओके, वहीं पे आपका IIM में मान लो MBA कर रहे हैं, वहीं पे आपका प्लेसमेंट हो जाता है कि नहीं। तो ताजा ताजा पढ़े रहते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी से मतलब घुल मिल जाते हैं, है कि नहीं, ओके। लेटेस्ट अपडेट उनका पढ़ाई चल रहा होता है, ओके। तो क्या होता है, थ्रू कैंपस प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट एम्प्लॉय विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। ऑर्गेनाइजेशन को एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज वाले एम्प्लॉय मिल जाते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट से, ओके। वो लोग कैंपस में खुद जाते हैं रिक्रूटमेंट करने, ओके। आपने मूवी में देखा होगा 3 इडियट्स मूवी में, ओके, आते हैं, है कि नहीं, बैठे रहते 3 लोग, फिर इंटरव्यू वगैरह चलता है कि नहीं। तो खुद ही जाते हैं रिक्रूटमेंट करने और अच्छे अच्छे बंदों को, अच्छे अच्छे एम्प्लॉय को लेके आते हैं, हायर करके लेके आते हैं, ओके। ओके, ये तो हो गया। अब आते हैं डीमेरिट्स, ओके। अब कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ डीमेरिट्स भी हैं। नंबर 1, द मॉरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज गोज डाउन और फॉर्म। अब नए नए लोग आ रहे हैं बाहर से, मान लो एक अकाउंटेंट काम कर रहा है, ओके, एक और अकाउंटेंट आ गया बाहर से नया है, तो इसको थोड़ा लगता है कि यार मतलब दुखी हो जाता है, लगता है कि अब लगता है मुझे निकाल देंगे क्या, है कि नहीं। तो ऐसा थोड़ा मोरल डाउन हो जाता है उनका, ओके, मतलब दुखी हो जाते हैं, ओके। नंबर 2, द न्यू एम्प्लॉय मे नॉट एडजस्ट इन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच मीन मोर चांस ऑफ टर्नओवर। देखिए, अब कुछ नए आते हैं, ऐसा होता है, हर कोई नहीं, कुछ, है कि नहीं। तो क्या होता है, मे नॉट एडजस्ट, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन है कि वो तो चेंज नहीं होंगे, है कि नहीं, किसी एम्प्लॉय के लिए नहीं होंगे, है कि। तो कुछ एम्प्लॉय आते हैं नए नए और वो ढल नहीं पाते उस रूल्स एंड रेगुलेशन में,
है कि नहीं, उनको मतलब उनको अच्छा नहीं लगता, उनको लगता है कि ज्यादा ये करके ज्यादा रिजिड है अब इनका रूल या फिक्स्ड है ज्यादा, है कि तो मतलब नहीं ढल पाते हैं, नहीं फॉलो कर पाते रूल्स एंड रेगुलेशन, उनको अच्छा नहीं लगता है कि नहीं, तो एडजस्ट नहीं हो पाता है। ओके, तो ये भी एक डिमेरिट है। नंबर थर्ड, इट इज एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव है, आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह कराने होंगे तो एक्सपेंसिव है। ओके, लेंदी प्रोसेस, इट टेक लॉन्ग टाइम। लेंदी प्रोसेस है, आपको रिक्रूटमेंट के लिए इंटरव्यू मतलब मान लो पहले आप एक एग्जाम करवाओगे, 2 बेसिस पे एग्जाम करवाओगे, एक प्रिलिमिनरी होगा, ओके, फिर आपका एक मेंस होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका कुछ ट्रेनिंग प्रोसेस होगा, तो बहुत कुछ देखना होता है। ओके, तो प्रोसेस लॉन्ग हो जाता है, टाइम टेकन हो जाता है, तो ये थोड़ा ड्रॉबैक या डिमेरिट है आपका एक्सटर्नल सोर्स का। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइस, बस ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर दो।